कह रहा क्यों रो रहा है? मैंने कहा तू मुझे जानता है मेरी इंसल्ट हुई है, इंसल्ट। मैंने कहा तू मुझे ब्लेस कर, क्या इस्तेमाल करेगा कि नहीं? उसने कहा कि मैं तुझे पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। 5 साल से पास्टर बना रहा, फिर भी 50 लोग मेरे पास, 60 लोग मेरे पास, 100 लोग मेरे पास। 5 साल मुझे ये भविष्यवाणी पता है, और लेकिन हुआ कुछ नहीं। 5 साल घूम रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कहां है तू, कहां है तू, तूने मुझे कहा था, कहां है, कहां है? 5 साल हो गए परमेश्वर, कहां है? अब तक वो अनॉइंटिंग नहीं मिली, अब तक वो नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। अरे कहां है परमेश्वर? लेकिन 5 साल से वो भविष्यवाणी पर विश्वास करता अब्राहम की तरह चलता रहा, उन परीक्षाओं में चलता रहा, आंधी में तूफान में चलता रहा, कैसे भी प्रॉब्लम आई चलता रहा। मैं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो दुख तूने उठाया है उससे डबल प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। कह रहा जो परीक्षाएं तूने अपने जीवन में ली है। और उसके बाद 5वें साल में क्या हुआ कि मुझे जेल में डाल दिया गया। मेरे बच्चे सड़क पर थे, मैं रो रहा था, लेकिन मैं तड़प रहा था। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या बात है? लेकिन परमेश्वर ने कहा ये तेरी परीक्षा है। मैंने कहा और किसी को यूज कर ले, ऐसी परीक्षा मेरी क्यों ले रहा बार बार? उसने कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनाऊंगा, नंबर 1। मैंने कहा अच्छा परमेश्वर, लेकिन इतनी तसल्लियां देता मुझे, और मैं चलता रहता कह रहा मैं तेरे साथ बातचीत करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं उस दौड़ में दौड़ता रहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने पलट कर नहीं देखा, मैंने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर और कहा परमेश्वर आज के बाद कैसी भी परीक्षा आए, लेकिन परमेश्वर हंसकर सह लूंगा पवित्र आत्मा। और वो 5 वो मेरा कहना, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने, मैं कह रहा हूं कि आज पूरे वर्ल्ड में मैं कह रहा हूं लाखों लोग आते हैं मेरे पास, लाखों लोग, ब्रांच है पूरे वर्ल्ड में हमारे पास ब्रांच है। और आज आपके सामने ये पादरी खड़ा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी है। विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जैसा मैं कहता हूं वैसा होता है। जिसके पर हाथ रखता हूं वो चंगा होता है। परमेश्वर काम करता है। क्यों? अब मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब मेरे को वो पादरी याद आता है और अब वो मुझे अपने चर्च में बुलाता है और मैं उसे बोलता हूं, सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं लेकिन मैं उसका धन्यवाद करता हूं। अगर वो उस रात मुझे ना डांटता तो मेरी प्रार्थना का लेवल बदलता नहीं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उस तरीके की प्रार्थना परमेश्वर पसंद नहीं करता। जैसे लिखा हन्ना गिड़गिड़ाई, हन्ना रोई, ऐसे जैसे कोई नशे में हो। मैं कह रहा हूं एक नशा है आपके अंदर परमेश्वर से प्यार करने का। तो आज रात मैं कह रहा हूं परीक्षा खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी परीक्षा है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप कभी बड़े बिजनेसमैन, बड़े प्रॉफिट नहीं बन सकते। आप एक बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते अगर आपने अपनी जिंदगी में परीक्षा नहीं देखी। मेरी बेटी एक बार मेरे पास आई, बोली पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरी मैडम आज स्कूल में ना आए। मैंने कहा क्यों? बोलती है कि मेरे को टेस्ट है, उसमें टेस्ट को पास नहीं कर सकती, मैं देना नहीं चाहती है, मेरी छुट्टी करा दो। लेकिन उसी समय मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चुप, स्कूल जाना तेरे को परीक्षा देनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय मेरी बेटी जब उसका रिजल्ट आया तो उसने मुझे कहा पापा अगर आप उस दिन मुझे ना डांटते तो मैं कह रही इंग्लिश के पेपर में इतने अच्छे नंबरों से पास ना होती। देखो मैंने परीक्षा दी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, करना पड़ता क्या नहीं? जितनों ने कह रहे परीक्षा दे दी है उनके लिए कह रहे फाटक सदैव खुले रहेंगे स्वर्ग के, याद रखना। स्वर्ग के फाटक खुले रहेंगे आपके लिए, आशीषों के फाटक खोल के रखेगा मेरा परमेश्वर। जानता है कि आपकी मेहनत को जानता है मेरा परमेश्वर, आपके हाथ उठाने को जानता है, आपके गिड़गिड़ाने को जानता है, आपके समर्पण को जानता है। आप आधी रात को यहाँ पर बैठे, मैं कह रहा हूं आप कैसे भी तंग होकर यहाँ पर आए होंगे, लेकिन परमेश्वर इसका बड़ा प्रतिफल आज रात आपके गोद में देने वाला है। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर फेलियर बैठा हो। आपने बिजनेस किया, आपने काम किया, आपने दुकान शुरू किया, आपने बच्चे को बाहर भेजा, लेकिन आपका पैसा डूब गया। हो सकता है आपने बहुत डॉक्टर को दिखाया हो, लेकिन आपके इलाज हो गया, आपकी बीमारी, आपका ऑपरेशन नहीं सक्सेसफुल हुआ, आपकी दवाई आपको कोई नहीं लगी, आपका कोई भी आराम नहीं आया। हो सकता है आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को कोस रहे हो कि मैं सबसे बड़ा फेलियर हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में फेलियर हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कैसी भी परीक्षा हो तेरी, फिर भी अगर कामयाब नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने कहा इनको कह दे, कह रहे जितने मसीह में तुम चुने हुए हो, चुने हुए हो। आमीन। याद रखना आज से तुम फेलियर नहीं हो। आमीन। अपने आप को फेलियर मत कहो, क्योंकि परमेश्वर चुने हुए को आज रात सक्सेसफुल करने वाला चर्च
जो फेलियर हैं आज रात के बाद फेलियर नहीं रहेंगे। आमीन। जिन्होंने अपने जीवन में परीक्षा देखी है, जिनके बच्चों ने मेहनत किया, परमेश्वर में हाथ उठाए, करा पवित्रताई के साथ चले हो आप। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज फेलियर का श्राप आपके ऊपर से तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में।